सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम समय समय पर आपको कृषि करने की नई नई तकनीकें और फसल उत्पादन की नई नई तकनीकों के बारे में जानकारी देते रहते हैं। उसी के क्रम में आज हम आए हैं पाली ग्राम सभा में। लगता है ये दादा का खेत है और जो है एक हमारी ये बहुत ही अग्रणी किसान है, बहुत ही जो है फसल उत्पादन में बहुत ही आगे हैं और जैविक बीज से जो है अपनी पूरी फसल उत्पादन करते हैं। दादा जरा अपने बारे में बताएं, आपका नाम क्या है? हमारा नाम जगनारायण है। दादा का नाम जगनारायण है। हाँ। और दादा ये आपका पूरा खेत है। हाँ। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, हाँ। पूरा ये खेत दिख रहा है। और जो है दादा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो इनका फसल है, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये सब जैविक बीज से की गई है। मतलब इसमें रासायनिक खादों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया है। जो भी खादों का प्रयोग किया गया है वो यहीं पे बनाई हुई अपने ग्रामीण स्तर में उपलब्ध होने वाली सामग्रियों से बनाई गई ये खाद और दवाएं हैं जैसा ये ठीक है, ये बनाई हुई खाद और दवाएं हैं। जैसा कि ये देख रहे हैं कि दादा का ये जो हमारे दादा का ये खेत है जो चने की खेती किए हुए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये देखिए चने का पौधा है और इतना अच्छा अच्छा जो है पौधा है। और इसकी यही खासियत है कि जब दादा ने ये खेत की तैयारी करवाया तो खेत की तैयारी करते समय इसमें जो है गोबर की सड़ी हुई खाद, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग भरपूर मात्रा में किया गया है, जिसकी वजह से ये मिट्टी की दशा भी सुधरी हुई है, इसकी संरचना भी सुधरी हुई है और इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व भी प्राप्त हुए हैं। फिर फसल की तैयारी करने के बाद जब बीज का चयन किया दादा ने तो ये बीज जो है चने का बीज जो प्रजाति है ये पूसा 256 प्रजाति के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसका उत्पादन अच्छा होता है, लेकिन कुछ उत्पादन अच्छा होता है, कुछ रोग रोधी भी होती है जो सामान्य तौर पे फसलों में लगती है, इसमें वो रोग नहीं लगता है। ठीक है, उसके बाद जब दादा ने इस फसल की बुआई करने का समय आया तो इसको दादा ने बीज उपचारित किया था। ठीक है, बीज उपचारित किया था। बीज उपचारित दादा ने बीजा अमृत से किया था। ठीक है, जो एक बीजा अमृत ऐसी दवा होती है कि जो बीज को उपचारित करने के बोने के बाद जो बीज के द्वारा फसल तैयार होती है उसमें जो मृदा जनित रोग होते हैं, फसल के बीजों के द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं, वो रोग अगर आप बीज उपचारित कर लेंगे बीजा अमृत के कारण तो वो रोग इसमें उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक है, इसी के क्रम में दादा ने बीजा अमृत से बीज को उपचारित करके इसको बोया है। और उससे एक फ़ायदा ये भी होता है बीजा उपचारित करने से कि आपके जो बीज होंगे वो स्वस्थ हो जाएंगे और वो अच्छा अंकुरण क्षमता उसमें बढ़ जाती है और वो जल्दी से अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद पौधे भी स्वस्थ होते हैं। ठीक है, ये बुआई करने के बाद ये आपका पौधा जो है तैयार हो गया। ठीक है, बीज बीज में सबसे और सिंचाई की जो इसमें तकनीकी अपनाई जाती है, ज़्यादातर इसमें सिंचाई की बहुत कम मात्रा सिंचाई की करनी पड़ती है, क्योंकि अगर फसल हमारे खेत में उचित नमी बनी हुई है तो अगर हम इसकी बुआई कर देते हैं तो लगभग 2 ही सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। एक सिंचाई की आवश्यकता तब पड़ती है जब इसमें फसल में आपके फूल आने का समय होता है, तब एक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है हैं। और दूसरी सिंचाई आपकी तब आवश्यकता पड़ जाती है जैसे आपके जब फलियां आने लगती हैं, इसमें चने की जब फलियां आने लगती हैं तब सिंचाई की आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक है, तो जैसे अभी इसमें दिख रहा है कहीं कहीं हल्का हल्का जो है सूंडी और कीटों का प्रकोप हो रहा है, तो इसके बचाव के लिए दादा ने जो दवा बनाई है उसका नाम है नीमास्त्र। कह रहे नीमास्त्र नाम है। ठीक है, वो नीमास्त्र जो है वो जैविक दवा है जो गौमूत्र, नीम की पत्ती और गोबर और थोड़ा पानी की आवश्यकता होती है उसको बनाने के लिए। ठीक है, तो उसी का इसमें छिड़काव करना है। जब उसके छिड़काव करेंगे तो जो इसमें लगने वाले कीट हैं, जैसे जो सूंडियाँ होती हैं और कुछ कैटरपिलर नाम से आते हैं जो फलियों को खाते हैं और पत्तियों को खाते हैं। ठीक है, जो सूंडियाँ होती हैं अधिकतर वो क्या होता है कि सूंडियाँ दिन के समय पत्तियों को कम खा पाती हैं, क्योंकि धूप के कारण जो है सूंडियाँ जो है ये जो इसमें हल्का हल्का ढेले दिख रहे हैं या मिट्टी में जो दरारें पड़ी हैं इसके अंदर घुस जाती हैं और जो छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं उसको खींच के ले जाके मिट्टी के अंदर रखे रहती है, उसी को दिन में वो खाती हैं। और जब शाम का समय आता है तो वो पत्तियों को खाते खाते क्या करती हैं, वो पौधों के और ऊपरी भाग तक आ जाती हैं, तो जो और अच्छी मजबूत पत्तियां होती हैं उसको भी खाने लगती हैं और जो शाखाएं निकले रहती हैं उसको भी खा लेती हैं, जिससे शाखाएं भी टूट जाती हैं
और जो है हमारा फसल भी कमज़ोर हो जाता है और उत्पादन भी कम हो जाता है, जिसके बचाव के लिए इसमें नीमास्त्र का छिड़काव किया जाना है। इसके लिए तैयारियां चल रही है, आजकल में जो है नीमास्त्र का छिड़काव किया जाएगा। ठीक है।